दोस्तों, आप में से कई सारे लोग तो ये जानते ही होंगे कि पुराने सिक्के और पुराने नोट की खरीद व बिक्री होती है और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। हजार से लेकर के लाखों में पैसे मिलते हैं और वो डिपेंड करता है कि कॉइन कितना पुराना है और नोट पर नंबर कितना यूनिक है। लेकिन इसी पुराने सिक्के और पुराने नोट की खरीद के नाम पर बड़ा ही धड़ल्ले से फ्रॉड भी हो रहा है और फ्रॉड कोई 2-4, 500, 1000, 2000 की नहीं बल्कि लाखों लाखों में फ्रॉड हो रहा है। और एक बंदे के साथ 26 लाख रुपए का फ्रॉड, वो भी सिर्फ और सिर्फ पुराने सिक्के और पुराने नोट बेचने के नाम पर हो गया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे पुराने सिक्के और पुराने नोट खरीदने के नाम पर लाखों में ठगी की जा रही है, लाखों का फ्रॉड किया जा रहा है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के फ्रॉड के शिकार ना बने, इस तरह के फ्रॉड से अवेयर हो जाएं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं पुराना सिक्का और पुराना नोट खरीदने के नाम पर हो रहे फ्रॉड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसके साथ पुराने सिक्के और नोट खरीदने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। लेकिन मजाल है कि उसका पुराना सिक्का और पुराने नोट का 1 रुपया भी मिला हो, यानी कि पुराने सिक्के और पुराने नोट का कोई पैसा तो नहीं मिला लेकिन उनके जेब से 26 लाख रुपए का ठगी जरूर हो गया। तो ये क्या कुछ है पूरा का पूरा केस, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देन हम बात करेंगे कि पुराने सिक्के और पुराने नोट खरीदने के नाम पर किस तरह से लोगों को बहकाया जाता है, किस तरह से लोगों को अपने झांसे में लिया जाता है। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ पुराने सिक्के और कुछ पुराने नोट्स थे, उसने सोशल मीडिया पर एक बायर का नंबर देखा, उस नंबर पर कॉल किया और बताया कि हमारे पास कुछ पुराने नोट्स और कुछ पुराने सिक्के हैं। तो बायर ने कहा कि आप पुराने सिक्के और पुराने नोट्स का फोटो क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। इस बंदे ने फोटो भेज दिया। फोटो भेजने के बाद उधर से कोट आया, कहिए तो प्राइसिंग आया 56 लाख रुपए के आपके इन कॉइन्स और इन नोट्स के वैल्यू 56 लाख रुपए का है, यानी कि आपको 56 लाख रुपए मिलेंगे इस कॉइन और इस नोट के बदले। बंदा हैरान रह गया कि भाई कहां इतना पुराना सिक्का और इतना पुराना नोट और उसका वैल्यू 56 लाख रुपए। अब यहां से लूट का काम शुरू होता है। अब जो बायर था, बायर ये कहता है कि हम तो खरीदेंगे जरूर, आपको 56 लाख रुपए देंगे भी जरूर, लेकिन सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा और वो है मात्र 2000 रुपए, यानी कि 2000 रुपए जमा कीजिए, हम आपको 56 लाख रुपए में आपके सारे कॉइन्स और सारे नोट्स खरीद लेंगे। बंदा सोचता है कि भाई 56 लाख की बात है, 2000 रुपया क्या चिंदी चोरी करें, 2000 रुपया देते हैं और फिर हम अपने कॉइन और नोट्स को बेच करके 56 लाख रुपए कमा लेते हैं। 2000 रुपया उस बायर को पेमेंट किया। उसके बाद बात हुई कि भाई अब तो आपने पेमेंट कर दिया, अब आपका हम नोट और कॉइन खरीद लेंगे, लेकिन यहां पर एक और चार्ज लगता है और वो चार्ज है NEFT ट्रांजैक्शन चार्ज। अब इस NEFT ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर भी इस बंदे से पैसे वसूल लिए गए। उसके बाद कहा जाता है कि RBI का भी कुछ चार्ज लगता है क्योंकि अमाउंट बड़ा है, तो RBI के नाम पर भी कुछ चार्ज वसूल लिए गए, कुछ पैसे वसूल लिए गए। फिर उसके बाद कहा जाता है कि कुछ स्टांप ड्यूटी चार्ज लगता है, तो स्टांप ड्यूटी चार्ज के नाम पर भी कुछ पैसे इस बंदे से वसूल लिए गए। इसके बाद कहा गया कि अब जो है इनकम टैक्स का चार्ज टोटल अमाउंट पर लगेगा, यानी कि जो 56 लाख रुपए अमाउंट है उस पर इनकम टैक्स लगेगा और वो भी आपको एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स चार्ज के नाम पर भी कुछ पैसे वसूल लिए गए और इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर करके 26 लाख रुपए इस बंदे से उस बायर ने वसूल लिए। बल्कि उसको बायर मत कहिए, एक ठग कहिए, एक फ्रॉडर कहिए, कहिए तो एक फर्जी इंसान कहिए, जो ओल्ड कॉइन, ओल्ड नोट्स खरीदने के नाम पर थोड़ा थोड़ा कर करके 26 लाख रुपए पैसे एक बंदे से ठग लिया। इतने पैसों की ठगी किए जाने के बाद भी ना उस बंदे का पुराना नोट और ना पुराना सिक्का उसने खरीदा, बल्कि कहिए तो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही लूटता गया और लूटता गया और 26 लाख रुपया लूट लिया। और भी लूटने की कोशिश कर ही रहा था कि इस बंदे को ऐसा लगा कि भाई ये मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इस बंदे ने पैसे को इधर उधर से इंतजाम कर करके पेमेंट किया कि भाई एक बार हमें 56 लाख रुपए मिलेंगे तो हम सभी का कर्ज जो है हम चुका देंगे, सभी का रिटर्न कर देंगे। तो इधर उधर से अपने दोस्त रिश्तेदारों से धीरे धीरे ले करके इसने 26 लाख रुपए इस फ्रॉड आदमी को पेमेंट किए, यानी कि बायर को पेमेंट किया। यहां पर 26 लाख रुपए का फ्रॉड इस बंदे के साथ हुआ और जब इसे एहसास हुआ, जब रियलाइज हुआ कि हमारे साथ लगता है कि फ्रॉड हो गया, तो फिर इसने साइबर क्राइम में जाकर के कंप्लेंट किया।
तब फाइनली इसे यकीन हो गया कि हमारे साथ सच में फ्रॉड हुआ है। दरअसल ये कोई बायर नहीं, दरअसल ये ओल्ड कॉइन को परचेज करने वाला कोई डीलर नहीं, बल्कि एक फ्रॉड बंदा था जो हमसे बात कर करके धीरे धीरे अलग अलग चार्ज के नाम पर पैसे लूटता गया और लूटता गया, 26 लाख रुपए लूट लिया। तो इस तरह से फ्रॉड किए जा रहे हैं पुराने सिक्के खरीदने और पुराने नोट खरीदने के नाम पर। तो अगर कोई आपको जेन्युइन बायर मिले, कोई आपका रिलेटिव्स है, कोई आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड सर्किल का है, रिलेटिव्स का जान पहचान का है, तब तो अच्छी बात है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी नए नंबर पर, कोई नया नंबर सोशल मीडिया से उठा के गूगल पर सर्च करके या इधर उधर से किसी ने आपको दे दिया और उस नंबर पर अगर आप यकीन करते हैं तो आपके साथ ज्यादा चांसेस होंगे फ्रॉड होने के, इसी तरह से फ्रॉड होने के जिस तरह से एक बंदे के साथ 26 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। अब देखिए इसमें जो बहुत सारी चीजें, जो अलग अलग तरह का चार्ज जो लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एनईएफटी चार्ज, हम सबको पता है, ये जिसने भी नेट बैंकिंग यूज किया होगा, एनईएफटी चार्ज तभी लगता है जब आप नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ट्रांसफर करने के टाइम लगता है। कोई इसके लिए एडवांस चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। आरबीआई का कोई चार्ज नहीं लगता क्योंकि हमारे देश का हर एक लीगल टेंडर आरबीआई के अंडर में आता है, उस पर कंट्रोल आरबीआई का होता है। और आरबीआई ने कभी भी किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डीलर को यह ऑथराइजेशन बिल्कुल भी नहीं दिया है कि आप आरबीआई के बिहाफ पर पुराने सिक्के और पुराने नोट खरीदें। एक और चीज इसमें बता दूं कि इसमें जो एनईएफटी चार्जेस तो मैंने बता दिया, इसमें जो बताया जाता है इनकम टैक्स चार्ज, तो इनकम टैक्स चार्ज भी सिर्फ और सिर्फ लूटने का एक तरीका है। इस पर कोई इनकम टैक्स चार्ज भी नहीं लगता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड कॉइन और ओल्ड सिक्के खरीदने के प्रोसेस में बिल्कुल भी ना आरबीआई, ना इनकम टैक्स या कोई भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये लीगल नहीं है। अगर हम और आप किसी को खरीदते हैं या बेचते हैं तो कहिए तो ये हमारे और आपके बीच का मामला है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड को देख करके आरबीआई ने भी क्लियर किया है कि भाई इस तरह के फ्रॉड का शिकार मत बनिए। आरबीआई के नाम पर या स्टांप ड्यूटी के नाम पर कोई चार्जेज ऐसे फ्रॉड लोगों को मत दीजिए, क्योंकि आरबीआई कभी भी इस तरह का काम या इस तरह का किसी भी डीलर को ऑथराइज नहीं किया है। अब मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि ये जो ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, जो पुराने सिक्के और पुराने नोट खरीदने के नाम पर फ्रॉड करते हैं, उनका एक यहां पर सैंपल देख लीजिए। सैंपल देख करके ही आपको यकीन हो जाएगा कि यकीनन ऐसे लोग फ्रॉड ही करते हैं, ऐसे लोग सच में पुराने सिक्के या पुराने नोट खरीदने वाले नहीं होते हैं। तो देखिए लोगों को यकीन में कैसे लिया जाता है, तो उनके पास सबसे पहले ये एक फॉर्म शेयर किया जाता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये एक ब्लैंक फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है इंडियन कॉइन कंपनी, और ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं ESTD, यानी कि स्थापना हुई है 1990 में, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है 499 रुपये, और इसको जूम करके देखेंगे तो ये 499 रुपये ऊपर से लिखा हुआ है। ठीक है, फोटोग्राफ का एक कॉलम बना हुआ है और यहाँ पे कस्टमर एज फलाना ढिमका सारी इंफॉर्मेशन फिल करने का ये बॉक्स दिया हुआ है, और नीचे में एक नंबर है फोन पे, गूगल पे नंबर, ओके सर, ठीक है। दरअसल ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर भी बना सकता है। ये कोई बहुत बड़ी कारीगरी वाली चीज नहीं है। हम और आप, ये जो भी लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करना जानता है, इस तरह का फॉर्म बना सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इसी तरह का आप दूसरा फॉर्म का एक और सैंपल देखिए। ये देखिए सेम फॉर्म है, सेम फॉर्मेट है, इसमें सिर्फ फोटो चिपका हुआ है और इसमें अलग तरह का व्हाट्सएप नंबर और सारी चीजें लिखा हुआ, और इसमें जो फीस है वो 1550 रुपये, यानी कि अलग अलग दुकान का अलग अलग रेट, और रेट कोई थोड़ा मोड़ा मार्जिन नहीं। वहां पे 499 है तो यहाँ पे 1550 है। अगला फॉर्म देखिए, अगला फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये भी सेम वही है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। इसमें फोटो लगा हुआ है और कुछ कलर वगैरह इसमें इंसर्ट किया हुआ है। इसमें भी नेम वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ स्टंप लगा हुआ है। ये फोटो ही देख करके लग रहा है कि भाई ये कोई फर्जी फ्रॉड फोटो कहीं से उठा करके इसको एडिट करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के जो फॉर्म भेजे जाते हैं वो लोगों को यकीन देने के लिए भेजा जाता है कि भाई हाँ, हम सच में बायर हैं, हम जेन्युइन हैं, हम सच में नोट्स और पुराने सिक्के खरीदते हैं। लेकिन दरअसल ये भी एक फ्रॉड का हिस्सा है। इस तरह के फॉर्म पर तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि इस तरह का फॉर्म हम और आप कोई भी, या हम और आप चाहें तो साइबर कैफे में जाकर के भी ऐसा कुछ डिजाइन करवा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप एक और चीज समझिए कि इस तरह के जो नंबर्स दिए होते हैं ना, इन नंबर्स पर कभी कॉल कीजिएगा। नंबर पर कॉल करते ही पहले तो आपसे फोटो मांगेंगे व्हाट्सएप पर, और जैसे ही आप फोटो भेज देंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे कि भाई आपका इतने लाख मिलेंगे इसके बदले, जैसे कि फ्रॉड हुआ एक बंदे के साथ 26 लाख रुपए का। और जैसे ही आप कहेंगे कि ठीक है जी, तो उसके बाद आपको वो कहेगा कि भाई प्रोसेसिंग फीस आपको लगेंगे, जो
199, 299, 499, यानी कि अलग अलग बंदे का अलग अलग प्रोसेसिंग फी होगा। एक नंबर पर हम ट्राई करते हैं कॉल करने की और कॉल करके हम देखते हैं कि क्या कहता है ये बंदा। तो ये आ रहा है YDV कॉइन वेस्ट बंगाल इंडिया। तो कोई बंगाली बंदा होगा जरूर, बस बंगला ना बोले खाली। हेलो हेलो, अब भैया जी आप पुराना सिक्का और नोट भी खरीदते हैं ना? हाँ जी सर, हमारे व्हाट्सएप सेंडिंग। कहाँ से बात कर रहे हो? हम बिहार से बोल रहे हैं, पटना से। बिहार से बात कर रहे हैं। व्हाट इज योर नेम? राजू। राजू जी बताना चाह रहा हूँ, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। अच्छा। 50% पेमेंट आपको काउंटर 50 कैश मिलेंगे ना, आपको GST चार्ज ना RBI चार्ज ना होगी चलेगी। ओल्ड कॉइन कंपनी से 500 खर्च आएगी सर। 500 का क्या चाहिए? खर्च आएगी सर। अच्छा, तो वो आप काट लीजिएगा उसमें से जो हमारे को पेमेंट कीजिएगा। राजू जी उसमें नहीं, राजू जी कटेंगे। हाँ, उसमें ओल्ड कॉइन कंपनी से फिर बनते हैं ना, जो 500 खर्च आती है। भविष्य में कभी भी कॉइन को सेल करोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। ओल्ड कॉइन कंपनी से फिर बनती है, उसको जब खर्च आती है सर। जो कभी तुम कॉइन को बेच सेल करोगे तो हमारे पास कॉल करोगे, मेरी कंपनी डायरेक्ट पहुंच जाएगी तो घर। उसके लिए सर आपको करनी पड़ेगी, अगर नहीं है विश्वास नहीं कर सकते सर, आपकी मर्जी पे है सर। अच्छा, तो कोई नहीं, तो आ जाइए, हम एड्रेस भेज देते हैं आपको, आकर के पैसा भी ले लीजिएगा और कॉइन भी लेते जाइएगा। नहीं सर, पहले आपको देनी पड़ेगी सर। कैसे देंगे? कैसे करेंगे फिर? बिना पेपर नहीं जा नहीं सकता हूँ सर। नहीं तो कैसे करेंगे, मतलब वही पेमेंट कैसे करना पड़ेगा? हमारे व्हाट्सएप पर पहले आप कॉइन को सेंड कीजिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितना बनते हैं। हाँ। पेमेंट बताई जाएगी, अपना डॉक्यूमेंट हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक सर। उसके बाद व्हाट्सएप पर हम अपना मेरी जो से अधिकारी होते हैं MD, उनका अकाउंट नंबर गूगल नंबर बाय कर दी जाएगी, उससे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के बाद सर आपको घर हम आएंगे 24 घंटे में सर। तो नहीं तो पेमेंट मतलब कैसे करना पड़ेगा वही हम पूछ रहे हैं ना, क्योंकि देखना पड़ेगा ना ऑप्शन। हमारे गूगल नंबर अकाउंट नंबर बाय कर दी जाएगी, इसमें आपको सुविधा पड़ती है, उससे पेमेंट कर सकते हैं सर। नहीं, लेकिन गूगल पे ये सब तो यूज नहीं करते हैं हम। वो हमारा ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक से हो जाएगा क्या? हाँ, अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, ग्रामीण बैंक है, नेशनल बैंक नहीं है। ग्रामीण जो गांव का बैंक होता है ना, वो वाला है। बिल्कुल आज ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुनेगी सर। सबसे बड़ा विश्वास इंसानियत। इंसानियत है सब कुछ है सर, नहीं इंसान तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ नहीं, हमें भी पूरा यकीन है आपके ऊपर कि आप जो है पेमेंट करने के बाद अपना चार्ज ले लीजिएगा, हमें पूरा भरोसा है। हाँ, तो पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी सर। नहीं, आप ही ने इंसानियत की बात की है सर, फिर बाकार है पेमेंट। आपको विश्वास नहीं है हमारे ऊपर? मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बोला कि पहले आपको ना GST चार्ज ना RBI चार्ज ना होगी चार्ज। ओल्ड कॉइन कंपनी से फिर बनती है, उसमें 500 खर्च आती है सर, वो पेमेंट करनी पड़ेगी सर आपकी। राजू जी मैं वो बात अभी भी बोल रहा हूँ और देखने भी बोला सर मैं आपको। तो ये कंपनी सरकारी है क्या, ओल्ड कंपनी? नहीं सर, इनमें ओल्ड कॉइन प्राइवेट है, जो हमारी कंपनी जो बैठा रखी है उनकी जो पुराने सिक्के और विदेश जाती है सर, उसमें उनको फायदा होता है, मैं गिफ्ट करता हूँ सर। अच्छा, बोलूंगा सर आपको, मैं स्टाफ हूँ सर। ठीक है, व्हाट्सएप कर देते हैं आपको। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, तो बिना एडवांस पैसा लिए ये लोग मानेंगे नहीं। और अगर सीधा साधा बंदा हुआ, अगर बड़ा ही सिंपल साधारण सा बंदा हुआ, तो फिर इनके झांसे में फंस जाता है। और शुरुआत 500 रुपये से होती है, 400 रुपये से होती है, और फिर धीरे धीरे पैसे खींचने लग जाते हैं कि भाई प्रोसेसिंग चार्ज, फिर लगेगा स्टाम्प चार्ज, फिर लगेगा NEFT चार्ज, और अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम 500 रुपये तो वो ले ही लिया ना भाई। तो इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं ओल्ड कॉइन के नाम पर, ओल्ड सिक्के खरीदने के नाम पर, ओल्ड नोट्स खरीदने के नाम पर, और 26 लाख रुपए तक की फ्रॉड हो चुकी है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया। तो कभी भी किसी भी अननोन बंदे के साथ, किसी भी अननोन डीलर के साथ, किसी भी अननोन दुकानदार के साथ इस तरह का पुराने कॉइन और पुराने नोट्स की डीलिंग या सेल परचेज मत कीजिए। बल्कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपका जानकार है, कोई आपका फ्रेंड सर्किल का है, कोई आपका जान पहचान का बंदा है, तो आप उनके थ्रू ये सारा काम करवा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने सिक्के और पुराने नोट खरीदे जाते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन अच्छा बंदा होना चाहिए, बायर जेन्युइन होना चाहिए, तो ही आपको जेन्युइन पैसे मिलेंगे। अदरवाइज आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ठगी होगी, आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे ही लूटे जाएंगे, और आपके कॉइन और नोट्स का 1 रुपया भी वैल्यू ऐसे फ्रॉड लोग नहीं देने वाले हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।